Hello learners, I am Harshita. Welcome back to my YouTube channel Learning World Classes. So here I am, your supporter, your friend and your teacher too. Okay, so before this video we have learnt about conjunctions. In the previous video we have just a brief introduced the topic of conjunctions. This is one of the topic of part of speech. Before this video, before this topic, we have also completed so many topics of part of speech like noun, pronoun, adjectives, adverbs, prepositions also. Okay, so now we are on the track of conjunctions. ठीक है, कंजंक्शंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दैट होते क्या है कंजंक्शंस. कंजंक्शंस को हिंदी में कहा जाता है संयोजक. ठीक है, और हम इनको बोल सकते हैं कनेक्टर्स. अच्छा, कंजंक्शन का मेन काम क्या होता है कि ये हमारे किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं या लिंक करते हैं या कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो देयर आर थ्री मेजर काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. First one is coordinating conjunctions, second one is subordinating conjunctions and the third one is correlative conjunctions. Alright, so in this video we are going to learn about coordinating conjunctions. Conjunctions का काम ही है कि वो sentences को, words को connect करते हैं, link करते हैं, है ना. बट जो इनके टाइप्स है तीनों, उन तीनों का भी काम यही है, बट देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस अमंग दीज थ्री. क्या डिफरेंस है, उन्हीं चीज़ों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज टर्न है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को कवर अप करने की. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस को कनेक्ट तो करते हैं, बट कौन से वाले को, जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. लाइक अगर आप दो चीज़ों की बात करें तो दोनों का सेम लेवल या सेम स्टेटस होना चाहिए. ठीक है, तो इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कोऑर्डिनेट कौन लोग कर सकते हैं, जो आपस में सेम लेवल के हो सकते हैं, है ना. इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द वर्ड, क्लॉसेस और फ्रेजेस विच इज़ ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस या इक्वल लेवल. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारे एंड, बट, और, सो, येट, फॉर, नॉट, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये आते हैं जो कि कंजंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो पहले आप इन सब के बारे में जाने, देन वी विल लर्न अबाउट अ ट्रिक और अ न्यूमोनिक, ताकि आप इस कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट हमारा है एंड. एंड को हिंदी में कहा जाता है और. एंड का यूज़ क्या होता है, एंड हमने बहुत सुना है ना. तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड माने और. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एंड, इट इज़ यूज टू कनेक्ट वर्ड और फ्रेजेस. कैसे, एग्जाम्पल के बिहाफ पे देखते हैं. आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड आई ऑल्सो एन्जॉय राइटिंग. मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है और मुझे लिखना भी पसंद है. तो यहाँ पर जो एंड है, एंड क्या कर रहा है, दो चीज़ों को, दो फ्रेजेस को मर्ज कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. कैसे कि उसको रीडिंग तो पसंद ही है, बट साथ ही साथ उसको उसको राइटिंग करने में भी, यानी राइटिंग में भी मज़ा आता है. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा बट. बट का हिंदी मीनिंग होता है लेकिन. इट इज़ यूज टू कंट्रास्ट आइडियाज़. ठीक है, जो आइडियाज़ होते हैं उनको कंट्रास्ट करने के लिए, यानी कि डिफरेंस बताने के लिए उनको यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो बट आई कुड नॉट. मैं जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा सका. ठीक है, दो चीज़ें हो गई डिफरेंट, यानी जाना चाहता भी था बट वो जा ही नहीं पाया. सो हेयर बट डेडिकेट द कॉन्ट्रास्ट या फिर कॉन्ट्रास्ट आइडियाज. एंड द थर्ड वन इज और. और का हिंदी मीनिंग होता है या. सबसे इजी वर्ड है ना. आपने एग्जाम में देखा होगा, आपको जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, लाइक दो क्वेश्चन है उसमें से आपको और का एक ऑप्शन दिया जाता है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन ऑफ दीज टू. तो यहाँ पे और का मतलब होता है कि क्या है, कोई आपकी चॉइस के लिए बात करता है. लाइक इट इज़ यूज टू ऑफर अ चॉइस. ठीक है, डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी. क्या आप कॉफ़ी या चाय पीना चाहते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ें पूछा, टी या फिर कॉफ़ी, यानी दोनों चीज़ों में चॉइस पूछ ली ना. तो ये होता है हमारा और का वर्क. एंड द फोर्थ वन इज सो. सो का मतलब होता है हिंदी में इसलिए. इट इज़ यूज टू शो अ कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, कॉन्सिक्वेंस मतलब लाइक रिजल्ट, है ना, परिणाम क्या निकल के आया. आई एम टायर्ड, सॉरी यहाँ पे डी आना था, आई एम टायर्ड लिखा है ना, आई एम टायर्ड. ओके, आई एम टायर्ड सो आई एम गोइंग टू
बेड, मैं थका हुआ हूँ इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि थका हुआ हूँ इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस आ गया कि इस वजह से ये वाला काम हुआ। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज येट, इट मीन्स फिर भी। इट इज़ यूज टू कंट्रास्ट आइडियाज़। इसका भी यही जिस तरीके से हमारा उसका होता है ना लाइक बट का, इस तरीके से येट का भी यूज होता है कंट्रास्ट करने के लिए, बट इसका हिंदी मीनिंग होता है फिर भी। शी इज़ इंजर्ड येट शी स्टिल नीड टू गो टू ऑफिस, यानी कि उसको चोट लगी हुई है फिर भी उसे ऑफिस जाना है। ठीक है, फिर भी यानी कि दो चीज़ें होगी, उसको चोट लगी है इस हिसाब से उसको नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी उसे जाना है। ठीक है, सिक्स वन इज फोर, फोर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए। इट इज़ यूज टू शो अ रीज़न, यानी कि किसी कारण को शो करने के लिए वी विल यूज फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं, नेहा इज गोइंग पार्क फॉर वॉकिंग, नेहा पार्क जा रही किस चीज़ के लिए, वॉकिंग के लिए। ठीक है, सेवन वन इज नॉर, नॉर का हिंदी मीनिंग होता है न ही। ठीक है, इट इज़ यूज टू नेगेट टू आइडियाज़, यानी कि दो आइडियाज़ को मना करने के लिए, यानी दोनों को ही। ठीक है, एक होता है कि आपने और दे दिया तो आपको चॉइस मिल गई, एंड हो गया तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, बट नॉर का मतलब है दो चॉइसेस में से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नॉर, नीदर नॉर में पढ़ा है ना, इस तरीके से। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी नॉर डू आई लाइक टी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है ना ही मुझे चाय पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कुछ भी चीज़ पसंद नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं और चाय भी नहीं, तो नॉर का मतलब होता है न ही। सो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है, ट्रिक तो क्या कहेंगे इसको, आप न्यूमोनिक बोल सकते हो, लाइक इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म जिससे आप अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हो इन अ सीक्वेंस। ठीक है, फैन बॉयज, FANBOYS। अच्छा, इसमें क्या होगा, F for for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। ठीक है, तो ये एक न्यूमोनिक है जिससे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रख सकते हो और रिटेन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि कौन से वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं जिनका इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, इक्वल लेवल होता है या इक्वल स्टेटस होता है। ठीक है, सो एक बार दोबारा से फैन बॉयज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फैन बॉयज़, FANBOYS, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। ठीक है, तो ये आप एक बार लिख लो, और आप लिखोगे आपको लिखते के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको लिखने के बाद भी याद नहीं होगा। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आए होंगे, और सिर्फ पढ़ने के बाद आपको सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू फ्रेम देयर ओन सेंटेंसेज। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, गूगल में से आप सर्च करेंगे या किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, उसमें से आप सर्च करें कंजंक्शंस और उसको कैटेगराइज करें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।